हेलो एवरीवन, वेलकम माई सेल्फ टीडी वाघमोड़े। आज के हमारे थर्मोडायनेमिक सेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने मैक्सिमम वर्क को कंप्लीट किया था और आज का हमारा जो मेन पॉइंट है वो है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अभी इंटरनल एनर्जी क्या होती है? ओके, मॉलिक्यूल की या कंपाउंड के अंदर हम इंटरनल एनर्जी जब कैलकुलेट करते हैं तो वो एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है? ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को या तो कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है और कई बुक में इसको कैपिटल ई भी सिंबल यूज किया है। तो कैपिटल ई या कैपिटल यू कोई भी सिंबल आए तो आप समझ लेना है इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा है। ठीक है, देखो अभी इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होता है कि मान के चलो कि गैस है, अभी गैस के छोटे 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 मॉलिक्यूल, तो उसको जो एनर्जी होती है, एवरी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ले लो, ओके, कोई भी सब्सटेंस ले लो, उसको एक डिफाइनाइट अमाउंट की एनर्जी होती है। समझ रहे? एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएट विद डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझ रहे? कोई भी सब्सटेंस, उसको एक डिफाइनाइट अमाउंट की एनर्जी होती है और दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज वो एनर्जी जो है वो उसके अंदर स्टोर होती है और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बच्चों लोग? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। कोई भी सब्सटेंस, एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड, एवरी सब्सटेंस, every substances is associated a definite amount of energy। कोई भी सब्सटेंस है उसको एक डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और ये जो एनर्जी है ना, इसको हमें क्या बोलना है? ये जो एनर्जी है ना वो उस वहां पे जो स्टोर होती है ना, वहां पे उसको क्या बोलना है? दिस एनर्जी इज स्टोर, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। इसको क्या बोलना है? इंटरनल एनर्जी बोलना है। ओके, तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो आपकी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी, इससे बनी होती है। ठीक है, तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मेड अप काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। यहां पे आप बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी, internal energy is made up by kinetic energy and potential energy of individual molecule। ओके, आपका जो भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, ओके, वहां पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है उसको आपको इंटरनल एनर्जी बोलना है। और ये इंटरनल एनर्जी किससे बनी है बच्चों लोग? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको आपको क्या बोलना है? इंटरनल एनर्जी बोलना है। ओके, तो फिर ये जो इंटरनल एनर्जी है, ओके, ये किस, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है, मतलब मान के चलो कि गैस है, कोई गैस है यहाँ पे कोई गैस है, यहाँ पे कोई गैस है, ये मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी है, ये मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी है। तो एक एक मॉलिक्यूल की तो इंटरनल एनर्जी कोई ना कुछ तो कुछ रहेगी बच्चों लोग। ठीक है, तो यहाँ पे सब मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, अभी एक एक मॉलिक्यूल की तो इंटरनल एनर्जी हमें पता नहीं होगी बच्चों लोग, तो यहाँ पे ये जो सब इंटरनल एनर्जी है, वो ये जो इंटरनल एनर्जी है इसको आपको U1 बोलना है। इनिशियल, अब पहले आप देख रहे हैं इसको एकदम फर्स्ट टाइम आपने स्टडी करना चालू किया तो आपको यहाँ पे उस मॉलिक्यूल की जो सब मॉलिक्यूल की जो एनर्जी थी उसको आपको इंटरनल एनर्जी U1 बोलना है। ठीक है, तो U1 and U2 आर द इंटरनल एनर्जी, U1 and U2 are
इंटरनल एनर्जी। U2 क्यों बोला? क्योंकि आपने यहाँ पे पिस्टन कहाँ पे शिफ्ट हो गया, मतलब ऊपर या नीचे। तो ऊपर नीचे शिफ्ट होने के बाद उसका फाइनल भी कुछ इंटरनल एनर्जी रहेगा कि नहीं रहेगा? ओके, तो U1 मतलब आप बोल सकते हैं कि इनिशियल, और U2 मतलब आप बोल सकते हैं कि क्या? फाइनल। समझ रहे? मतलब पिस्टन मूव होने से पहले इनिशियल और पिस्टन मूव होने के बाद फाइनल, या विदाउट पिस्टन मूविंग भी आपकी इंटरनल इनिशियल फाइनल बोल सकते हैं, अभी बोलूंगा मैं आपको। ओके, ऐसा नहीं है कि पिस्टन मूव होने के बाद पिस्टन मूव ही होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। ओके, बट ध्यान में रखो यहां पे अंदर जो भी कुछ है मॉलिक्यूल की एनर्जी वो सब इंटरनल एनर्जी, चाहे आपकी वो इनिशियल हो या फाइनल हो। समझ रहे? तो यू एक क्या है बच्चों लोग? इंटरनल एनर्जी, ये जो है इंटरनल एनर्जी, इसको हम कैपिटल यू से डिनोट कर रहे हैं। एक स्टेट फंक्शन है बच्चों लोग, एक क्या है? स्टेट फंक्शन है। और दूसरी बात क्या है? इट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहां पे जितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा रहेगी उतनी इंटरनल एनर्जी ज्यादा रहेगी, या यहां पे आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ज्यादा है और इंटरनल एनर्जी कम है। आप बोल सकते हैं कि 5 किलो जूल इंटरनल एनर्जी है, 10 किलो जूल इंटरनल एनर्जी है, 50 किलो इंटरनल एनर्जी है, 100 किलो जूल इंटरनल एनर्जी है। तो यहां पे आप इंटरनल एनर्जी अमाउंट के ऊपर डिपेंड है, और अमाउंट के ऊपर जो भी डिपेंड होता है बच्चों लोग स्टेट फंक्शन है एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दो बातें यहां पे क्लियर करनी है, एक तो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल, ये U1, और यहां पे उसके बाद U2, ये इनिशियल स्टेट पे डिपेंड है, फाइनल स्टेट पे डिपेंड है, U1 U2। समझ रहे? तो एक क्या है बच्चों लोग? स्टेट फंक्शन है। एक क्या है? स्टेट फंक्शन है। और दूसरी बात क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चों लोग अमाउंट के ऊपर डिपेंड होती है। अरे यहां पे जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, यहां पे जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यहां पे आपको समझना है बच्चों लोग कि यहां पे आपका एनर्जी का ट्रांसफर होने वाला है। ओके, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो यहां पे एनर्जी कौन से फॉर्म में? या तो वर्क के फॉर्म में आएगी, वर्क और हीट, एंड बोलता हूं क्योंकि ये दोनों भी हो सकती है, हीट, वर्क एंड हीट। इसके फॉर्म में वो एनर्जी क्या हो जाएगी? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। समझ रहे? यहां पे आपकी जो सिस्टम से एनर्जी, ओके, यहां पे सिस्टम से एनर्जी क्या हो गई? बाहर गई या अंदर आई एनर्जी, या वर्क। वर्क मतलब पीवी टाइप का वर्क है, पिस्टन ऊपर नीचे आना। ओके, या तो वो सिस्टम एनर्जी को बाहर छोड़ रही है या अंदर आ रही है। तो एनर्जी को बाहर छोड़ना इन द फॉर्म ऑफ क्या? वर्क या हीट। वर्क करना मतलब क्या? ये पिस्टन ऊपर गया तो इस सिस्टम ने कुछ खर्चा किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, या उसने हीट बाहर फेंकी तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। समझो इसको वन बाय वन पॉइंट आपको क्लियर करके देता हूं। यस, तो यहां पे इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है बाय परफॉर्मिंग वर्क। आपका वर्क कैसे हो रहा है, या हीट कहां पे आ रही है, कहां पे जा रही है, उसके ऊपर डिपेंड है आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ना और कम होना। ओके, तो बताता हूं वन बाय वन पॉइंट आपको बताता हूं। यहां पे मैं आपको बताता हूं कि मान के चलो कि इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, और एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी हमें कभी पता नहीं चलती है। एग्जैक्ट मतलब क्या कि ये मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी कितनी है, और पिस्टन मूव होने के बाद उसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी है, ये हमारे लिए हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है। समझो इसको, निकाल सकते हैं हम, बहुत डिफिकल्ट है, निकाल सकते हैं हम, बहुत डिफिकल्ट है।
तो साइंटिस्ट को इसमें इंटरेस्ट नहीं था, उनको इनके चेंज में इंटरेस्ट था। U2 माइनस U1 मतलब डेल्टा यू। आप बोलेंगे सर तो डेल्टा यू कैसे निकालेंगे? या तो हमें चेंज निकालना है तो हमें कुछ फाइनल वैल्यू पता होनी चाहिए और हमें कुछ इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए। और आप बोल रहे कि फाइनल वैल्यू को भी हमें निकालना नहीं आता है और इनिशियल वैल्यू को भी निकालना नहीं आता है, तो फिर सर चेंज कैसे निकाले? समझ रहे कि नहीं? बात को समझा भी। क्वेश्चन क्या पूछा है और इसका आंसर मैं कैसे देता हूं, अभी देखो बहुत सीधा है। पहले तो ये क्लियर करो कि आपको एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी निकालना बहुत डिफिकल्ट है और उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो बातें क्लियर करनी है कि हमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें और वो निकालना भी डिफिकल्ट है। एग्जैक्ट मतलब फाइनल इंटर एनर्जी एग्जैक्ट और इनिशियल इंटर एनर्जी ये निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम है और निकल के भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ओके, हम जो निकालने वाले हैं बच्चों लोग वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मैं यहां पे हेडिंग डालता हूं, यहां पे दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी और हमारा सब इंटरेस्ट इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है या इंटरनल एनर्जी बोलो, ये जो इंटरनल एनर्जी है ये हायर टेम्परेचर पे ज्यादा होती है। ये हायर टेम्परेचर पे हाई इंटरनल एनर्जी होती है। एंड लोअर टेम्परेचर पे लो इंटरनल एनर्जी होती है। ये एकदम क्लियर करना है। आप यहां पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां पे अंदर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी और यहां पे आप कूलिंग करेंगे तो इंटर एनर्जी कम हो जाएगी। ये फंडा एकदम क्लियर करो। हॉट है तो यहां पे इंटर एनर्जी ज्यादा है, एकदम कूल हो गया तो यहां पे इंटर एनर्जी कम हो गई। ओके, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। पहले तो ये क्लियर करो कि टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो यहां पे मैं लिखता हूं इंटरनल एनर्जी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, टेम्परेचर जैसे चेंज होगा वैसे आपकी इंटर एनर्जी चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहां पे आपका इंटर एनर्जी भी कांस्टेंट है, मतलब इंटर एनर्जी का आप यदि चेंज निकाल रहे तो वहां पे वो जीरो आएगा, क्योंकि फाइनल इंटर एनर्जी और इनिशियल इंटर एनर्जी यदि आपकी सेम हो गई तो यहां पे चेंज कुछ नहीं आएगा, तो वहां पे इंटर एनर्जी जीरो हो जाएगी। समझ रहे? तो यहां पे हमें समझना क्या है कि इंटरनल एनर्जी जीरो कब है, इसका मतलब है सिस्टम आइसोथर्मल है। आपको समझना है कि सिस्टम आइसोथर्मल है। यहां पे आपको ये लिखना पड़ेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, तो आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल। तो देखो बच्चों लोग, यहां पे हमें समझना क्या है कि एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू इसको हम देख लेते हैं कि अभी आप बोलेंगे कि सर डिफरेंस, पहले वो बताओ कि डिफरेंस कैसे हम निकाल सकते हैं। फाइनल नहीं पता है सर, इनिशियल नहीं पता है सर, तो फिर हम इंटर एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करें? ओके, तो इंटर एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करें? ओके, पहले तो यहां पे मैं कुछ आपको सेंटेंस लिख के देता हूं और वन बाय वन सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो यहां पे आपका जो वर्क, ओके, ये पिस्टन आपका, पहले तो एक्सप्लेन कर देता हूं फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। देखो बच्चों लोग, यहां पे क्या है, मान के चलो कि आपका जो बैंक है, बैंक, उसके अंदर आपका कुछ ना कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है। ओके, बैंक के अंदर आपका कुछ ना कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है। ओके, या आपके बैंक जो होता है पैसा मनी के कितने फॉर्म है, पैसे के कितने फॉर्म है? पैसा कैसे आ सकता है? पैसे के दो तीन फॉर्म है। कौन कौन से? या तो कैश के थ्रू, नहीं तो वो ऑनलाइन के थ्रू, नहीं तो फिर वो आपका डीडी के थ्रू, चेक, या वो एक प्रॉपर्टी के अंदर भी हो सकता है।
कोई एक प्रॉपर्टी है, या आपने गाड़ी खरीदी, इतने लाख की गाड़ी खरीदी या इतने लाख का घर खरीदा, यस। तो ऑल आर द फॉर्म्स, ये सब फॉर्म है पैसे की। या तो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं मतलब आपके पास पैसा है, या तो आप कुछ चेक दे रहे इसका मतलब आपके पास पैसा है, आप कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे इसका मतलब पैसा है। पैसा आ रहा है या जा रहा है, कोई भी हो सकता है, दे रहे या आपके पास आ रहा है, समझ रहे, या आप कैश दे रहे किसी को। तो समझो बच्चों लोग, ये आपकी एक बैंक है, ये आपकी एक बैंक है, ये वाली जो ये जो सब सिस्टम है ये बैंक है, और इस बैंक के अंदर जो भी कुछ है आपकी प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी आपकी इन द टर्म्स ऑफ मनी, ओके, इन द टर्म्स ऑफ मनी वैल्यूएशन। तो बच्चों लोग ये जो मनी है आपका, ये सब मनी इज कॉल्ड एज अ इंटरनल एनर्जी। ये जो सब है मनी, ये इज कॉल्ड एज कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो अभी आपको बोला गया कि सुबह में आपका बैंक में पैसा कितना था, अभी चेंज निकालना है, सुबह का पैसा और शाम का पैसा। सुबह कितना बैंक में पैसा था और शाम में बैंक में कितना पैसा था। सुबह वाला पैसा हम U1 बोलेंगे, शाम वाला पैसा हम U2 बोलेंगे, यस। तो सर हमें डिफरेंस को निकालना है, तो सुबह वाला पैसा या सॉरी फाइनल मतलब शाम वाला पैसा और सुबह वाला पैसा कितना है बताओ सर फटाक सा। तो फिर हम इंटरनेट को फटाक सा कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे सर डेल्टा यू इतना है। और अभी अभी मैंने बताया कि सुबह का भी पैसा मालूम नहीं और शाम का भी पैसा मालूम नहीं, तो हमें तो चेंज निकालना है। और सर बोल रहे क्या बोल रहे सर, सुबह का भी मालूम नहीं शाम का भी, पागल हो गए क्या, कहां से आए आप, ओके। तो फिर यहां पे हम उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते, ओके, इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते। देखो मैं आपको एक सीन बताता हूं, ये जो आपका पूरा जो पैसा है बैंक के अंदर, वो आपका एक इंटरनल एनर्जी एक्ट करेगा, यस। मतलब मान के चलो कि आपने बैंक के अभी सुबह का कुछ पैसा है U1, मतलब मान के चलो कि यहां पे अभी यहां पे कुछ वैल्यू है x, मालूम नहीं है कितना है, कुछ जितना भी है वो x है। और आपने बैंक के अंदर ये देखने के बाद 12-1 बजे को उसके अंदर 10 रुपए डिपॉजिट किया, कितना, 10 रुपए डाल दिए बैंक के अंदर। ये बैंक के अंदर आपने जो पैसा डाला है, ओके, इसको आपको हिट बोलना है, हिट बोलना है इसको। बाहर बैंक के अंदर जितना भी अमाउंट कैश के अंदर, ये चेक के अंदर या ऑनलाइन पैसा ट्रांजैक्ट कर रहे, डाल रहे, तो दिस पैसा इज कॉल्ड एज अ हिट इन द फॉर्म ऑफ आपका कैश हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो या आपका चेक के थ्रू हो। इसको हमें क्या बोलना है बच्चों लोग, हिट, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपने 10 रुपया डाल दिया, तो बैंक के अमाउंट के अंदर 10 रुपए का इंक्रीमेंट होगा कि नहीं, अरे यस और नो। तो पूरे दिन भर आपने 10 रुपए उसके अंदर डाल दिए, तो आपका फाइनली शाम को आप क्या देखेंगे, x + 10। तो एक बात बताओ, U2 - U1, दिस इज द चेंज। तो U2 कितना है, x + 10 - x, x कटेगा, आपका चेंज कितना आया, यस। तो डेल्टा U आपकी इंक्रीज हो गई, 10 प्लस साइन लगाएंगे, इंक्रीज हो गई। तो आपने जितना यहां पे पैसा डाला था उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। आपको फाइनल भी वैल्यू पता नहीं थी और इनिशियल भी वैल्यू पता नहीं है, फिर भी आपने डिफरेंस निकाला, समझ रहे क्या। मुझे सुबह का भी पैसा मालूम नहीं था, मुझे शाम का भी पैसा मालूम नहीं है, बट मुझे यह पता चला है कि डिफरेंस कितना है, क्योंकि मैंने वहां पे 10 रुपए बैंक के अंदर डाल दिए, तो दिस इज द डिफरेंस। यदि आप 100 रुपए डाल देते तो वहां पे बैंक खाते के अंदर 100 रुपए का इंक्रीमेंट हो जाता, मतलब 100 आपकी जो एनर्जी है, इंटर एनर्जी, वो इंक्रीज हो जाती है। बच्चों लोग समझो इसको। अभी इसके वाइस वर्सा हम एक दूसरा केस लेते कि यदि आप
कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम ने क्या किया, उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी थी, उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी थी। देखो अंदर की एनर्जी बढ़ रही है, इसलिए प्लस साइन लगाया, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। प्लस साइन क्यों लगाया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यस, तो कितनी इंक्रीज हुई, 10, जो भी कुछ यूनिट आएगा जूल में या कैलोरी में आप लगा ले रहे। अभी दूसरी केस क्या है बच्चों लोग, समझो इसको। दूसरी केस है कि यदि आपकी यहां पे बैंक खाते से 10 रुपए आपने बाहर दिए या 100 रुपए दिए, मान के चलो कि 100 रुपए आपने दिए बाहर, तो यहां पे हीट के थ्रू वो बाहर जा रहा है सराउंडिंग के पास, तो यहां पे सिस्टम की एनर्जी तो कम हो जाएगी ना बच्चों लोग। पहले वो इंटर एनर्जी के अंदर थी और बाहर रिलीज किया, तो बाहर रिलीज होते टाइम वो हीट के अमाउंट में बाहर जाएगी। कितनी जाएगी, अभी 100 किलो जूल जा रही है या 100 जूल जा रही, तो यहां पे 100 किलो जूल का घाटा हो जाएगा ना। तो मान के चलो कि आपने 100 रुपए थे यहां पे, और वो वहां पे आपको किसी ने कैश के फॉर्म में या ऑनलाइन के थ्रू वहां पे एक पेमेंट किया, ओके, दूसरे के खाते में आपने 100 रुपए डाल दिया। तो दूसरी केस क्या है बच्चों लोग, आपने एनर्जी को लॉस किया इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहां पे एनर्जी इज लॉस, एनर्जी इज लूज इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, एनर्जी को लूज किया, इसका मतलब यहां पे आपने कूलिंग किया। आपने क्या किया, कूलिंग किया। यहां पे क्या था, पहले वाले में आपने हीटिंग किया, तो हीटिंग किया तो इंटर एनर्जी बढ़ती है। ये वाली जो केस थी, मैं लिख के रहता हूं पहले, ये दोनों केस आपको सेपरेट सेपरेट लिख के रहता हूं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी लूज इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसका मतलब आपने बॉडी को कूल किया, तो यहां पे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 100 जूल। वो इंटर एनर्जी कितनी डिक्रीज हो जाएगी, वहां पे एनर्जी, अंदर की एनर्जी कम हो जाएगी ना जब वो एनर्जी को लॉस करेगा, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट वो एनर्जी बाहर जा रही है, तो यहां पे मॉलिक्यूल के अंदर की एनर्जी कम हो जाएगी कि नहीं। तो यहां पे आपका फाइनल माइनस इनिशियल जो है, ये जो आपका अभी इंक्रीज करने, सॉरी लॉस करने से पहले इंटर एनर्जी ज्यादा थी, लॉस करने के बाद कम हो गई, तो फाइनल कम वैल्यू है, इनिशियल ज्यादा वैल्यू है, तो यहां पे माइनस आएगा। तो इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीज बाय 100 जूल, समझो इसको। एनर्जी इज लूज इन द फॉर्म ऑफ हीट, और ये एनर्जी कौन लूज कर रहा है, सिस्टम। किसको, सराउंडिंग को, समझो इसको। इंटरनल एनर्जी लॉस हो रही है, क्यों, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। समझो एक बात। अभी मैं एक दूसरी बात बोलता हूं, यहां पे आप ऐसा भी बोल सकते हैं, एनर्जी इज गेन इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, मतलब आप इसको हीटिंग बोल सकते हैं। ओके, इट्स कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 100 जूल। तो यहां पे डेल्टा यू आपको बोलना है +100, और यहां पे डेल्टा यू बोलना है -10। समझो इसको, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, तो यहां पे आप दो स्टेटमेंट को याद करना है बच्चों लोग। हाँ, हो गया तो बोल दीजिए यस, हो गया। यस, चलो, तो अभी देखो और क्या बताना है आपको, ठीक है। देखो अभी तो ये तो हो गया हीट के टर्म में, हीट के टर्म में इंटर एनर्जी इंक्रीज हो गई और हीट के टर्म में इंटर एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, बढ़ गई या कम हो गई, ठीक है। अभी यहां पे बात करेंगे क्या बच्चों लोग, कि यदि वर्क के टर्म में हम बोला जाए तो इंटर एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। मान के चलो कि आपने
आपके बैंक खाते से किसी को खरीदने के लिए, या आपने गाड़ी खरीदी या बंगला खरीदा, तो आपने कुछ काम किया कि नहीं? यस सर, अभी हम कुछ काम के नहीं, वो कुछ काम के नहीं, हमारे पिताजी करते हो। मान के चलो कि आपके पिताजी या आपने कुछ बैंक खाते से पैसे खर्च किए क्योंकि आपको गाड़ी लेना था या घर लेना था या कोई भी प्रॉपर्टी लेनी थी, तो खर्चा हो गया है क्या? नहीं। बट वहां पे काम हो गया आपका। घर खरीदा, काम हो गया। गाड़ी खरीदी, काम हो गया। या आपने कुछ खेती बाड़ी खरीदी, काम हो गया। या आपने कुछ फ्लैट खरीदा, काम हो गया। यस। या आप किसी के एजुकेशन पे खर्चा कर रहे, काम हो गया। समझो इसको। तो यहां पे आप खर्चा कर रहे हैं बच्चों लोग, बट काम हो रहा है, आपका वर्क हो रहा है। तो फिर आपको बैंक खाते से ही कुछ खर्चा करना पड़ेगा। इस बैंक खाते से आपको कुछ खर्चा पड़ना पड़ेगा, तो यहां पे खर्चा करना पड़ेगा। इसका मतलब अंदर की एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। समझो इसको। तो उस टाइम आपके खाते में बच्चों लोग, आपके खाते में वो प्रॉपर्टी जुड़ जाएगी बच्चों लोग, उस बैंक खाते के साथ वो प्रॉपर्टी जुड़ जाएगी। दिस प्रॉपर्टी या दिस एजुकेशन या दिस गाड़ी बंगला इज कॉल्ड एज वर्क। और वो जो वर्क, आप कुछ बातें खरीदते तो आपके सिस्टम एक्सपांड हो गए, मतलब सिस्टम ने कुछ खर्चा कर दिया, तो ये पिस्टन आपका ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। यस, सिर ऊंचा जाएगा। समझ रहे ना? तो सिस्टम एक्सपांड हो गई कुछ खर्चा करके, बैंक बैलेंस खत्म हो गया, कम हो गया इसकी वजह से। समझो इसको। तो अंदर की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इंटर एनर्जी इज डिक्रीज बाय डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग बाय सिस्टम। समझो इसको। तो तीसरी बात, ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात बोलो, तीसरी बात क्या? इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीज। समझो, इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीज बाय डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग बाय सिस्टम। यहां पे ध्यान में रखना है, W आपका माइनस था, और यहां पे आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जो बात करे तो यहां पे आपको इसको नेगेटिव साइन लगेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी घट रही है बच्चों लोग, क्योंकि वहां पे पिस्टन ऊपर में लिफ्ट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ खर्चा हो जाएगा कि नहीं? अंदर का एनर्जी कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा यार, सिस्टम को, सराउंडिंग को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, तो यहां पे आपकी इंटरनल एनर्जी घट जाएगी। बात खत्म। अभी दूसरी बात, सॉरी तीसरी, चौथी बात है। चौथी बात क्या है? मान के चलो कि आपको किसी ने गिफ्ट में गाड़ी कर दी या गिफ्ट में कुछ एजुकेशन दिया, चलो फ्री, या आपको कुछ गिफ्ट में कुछ फ्लॉट कर दिया। अभी ऐसा तो होता नहीं है, बट मान के चलो, चलो थोड़ी देर मानने के लिए क्या जाता है यार। यस, तो कुछ गिफ्ट में आपको कुछ कर दिया, तो वो भी एक वर्क हो गया आपके लिए, काम हो गया। भाई गाड़ी खरीद के दे दी, अरे यार बहुत अच्छा है, ओके, आपका भला हो जो, ओके। तो अभी यहां पे आप बोलेंगे कि ये वर्क हो गया, तो सीधा है वो वर्क हो गया। समझ रहे? प्रॉपर्टी जुड़ गई यार आपके साथ, किसी ने फ्री में दे दिया आपको। आपको ये पिस्टन, समझो अभी इसको कंप्लीट कर लेते, या आपको समझ रहे? तो यहां पे इंटर एनर्जी क्या हो जाएगी? फ्री में। आपने तो खर्चा कुछ किया नहीं है, ऊपर से आपके अकाउंट के अंदर जुड़ गए वो गाड़ी या घर या कुछ जो भी कुछ आपको दिया है। तो बच्चों लोग यहां पे इंटरनल एनर्जी का क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज बाय डूइंग वर्क बाय सिस्टम, by surrounding on
ऑन सिस्टम। सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया, इसका मतलब क्या है? वो पिस्टन नीचे आ गया, मतलब सराउंडिंग ने सिस्टम को एनर्जी दे दी इन द फॉर्म ऑफ वर्क। और ये वर्क होने के बाद यहां पे मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों लोग? वो मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों लोग? इंक्रीज हो जाएगी। पिस्टन जैसे जैसे नीचे आता है ना बच्चों लोग, वहां पे मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ने लगती है, ज्यादा फास्टली घूमने लगी, इसका मतलब उसकी इंटर एनर्जी बढ़ गई, बात खत्म। इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज बाय डूइंग वर्क बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम, देन इंटरनल एनर्जी चेंज जो है बच्चों लोग, वो इंटरनल एनर्जी का चेंज है पॉजिटिव। समझो इसको। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या खाली वाघमोड़े सर बोलते जा रहे कुछ भी बोलते जा रहे? ओके, तो बच्चों लोग यहां पे इसको समझो कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कब होगी और डिक्रीज कब होगी। दो केस में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होना है, या तो आप हीट दे दो, इसका मतलब पैसा डालो बैंक के अंदर, तो बैंक के अंदर का पैसा ज्यादा दिखेगा, या आप कोई चीज आपको फ्री में दे दो, मतलब वर्क, उसको बोलना है वर्क, मतलब वो पिस्टन नीचे आएगा। समझ रहे? अरे समझ रहे कि नहीं? यस। तो आपको यह समझना है कि इंटर एनर्जी बढ़ेगी कब? बढ़ेगी तो प्लस साइन लगाना है, कम हो जाएगी तो माइनस साइन लगाना है, डेल्टा चेंज देखना है हमें। और चेंज बहुत सिंपल है देखना है आपको। चेंज देखने के लिए आपको डायरेक्टली चेंज इन इंटर एनर्जी पूछा जाएगा, या आपको कैलकुलेट भी चेंज इन इंटर एनर्जी। एग्जैक्ट इंटर एनर्जी तो हम कभी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है किसी के अकाउंट के अंदर कितना पैसा है और कितना फाइनली कितना है और इनिशियल कितना है, किसी को पता नहीं है। मेरे अकाउंट के ऊपर कितना पैसा है वो पता नहीं है यार, बट मुझे पता ये करना है कि हम इसका चेंज कैसे निकालें। समझ रहे? सिंपल सी बात है, मैंने किसी चीज को 10 रुपए में खरीदा, तो अभी मेरे अंदर का पैसा तो कम हो गया, मतलब इंटरेंजिक डिफरेंस आपका 10 आ गया। या किसी ने मेरे बैंक के अकाउंट 100 रुपए डाल दिए, तो मेरा बैंक अकाउंट 100 रुपए से इंक्रीज हो गया, तो चेंज 100 रुपए, मैंने 10 रुपए का कुछ चीज खरीदे, तो यहां पे डिफरेंस आपका 10 है, तो -10 बोलेंगे उसको। समझ रहे? मान के चलो कि आपका कुछ एनर्जी 10 किलो कैलोरी की एनर्जी दे दी सिस्टम को, हीट दे दी, और उसी टाइम आपका पिस्टन ऊपर लिफ्ट हो गया 10 कैलोरी का वर्क हो गया, तो वर्क तो माइनस हो गया। समझे? अरे हीट तो 10 किलो जूल बाहर से आई, तो आपका चेंज इन इंटर एनर्जी कितना आया? चेंज इन इंटर एनर्जी 0, क्योंकि क्या 10 किलो जूल जैसे आपने डाला वैसे पिस्टन ऊपर लिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या? अभी मान के चलो कि मैंने 10 रुपए के बैंक के अंदर डाल दिए, और उसी टाइम आपने 10 रुपए किसी चीज के लिए खरीदने के लिए यूज किया, तो आपके इंटर एनर्जी कुछ बढ़ी क्या? कुछ नहीं, 0। ध्यान में रखना है, इंटर एनर्जी 0 कब होती है? या तो दो केस है, इंटर एनर्जी 0 होने की दो केस है। या तो आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे करो, वहां पे इंटर एनर्जी का चेंज आपका 0 आएगा। नहीं तो आपने जितना हीट सप्लाइड किया है उतना ही उसका एक्सपेंशन करना है, तो वहां पे इंटर एनर्जी का चेंज 0 आएगा। समझो इसको, बात को समझो। इंटरनल एनर्जी 0 कब कब आएगी? लिख के देता हूं, चलो। इंटरनल एनर्जी 0 कब कब आएगी बोलो? या तो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, या तो आपका क्या प्रोसेस है, यहां पे स्टार लगाता हूं, इंटर एनर्जी की बातें कर रहे बच्चे लोग। यहां पे आपका डेल्टा यू 0 कब आएगा? या तो आपका आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, यस। या तो आपका क्या है दूसरा, यहां पे आपका वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम इज इक्वल टू हीट
लॉस बाय सिस्टम टू सराउंडिंग। ऐसा यदि हो जाता है कि आपका जितना वर्क सराउंडिंग ने किया है ऊपर से, मतलब दिया है आपको, ओके, और हीट यहां पे लॉस हो रही है, मान के चलो कि आपको 10 रुपए दे दिए और आपने वो खर्च कर डाले, आपको किसी ने गाड़ी दे दी और आपने तुरंत उसी को दूसरे को दे दिया, या आपको गाड़ी 10 लाख की गाड़ी दे दी और आपने 10 लाख रुपए किसी को कैश में दे दिए, तो कैश में जो गया वो हीट हो गया और आपके अंदर जो गाड़ी आ गई वो आपका वर्क हो गया। तो वर्क तो आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, वर्क तो पॉजिटिव हो गया, आ गए आपके पास, आपके पैसे से नहीं, दूसरे के पैसे से, ठीक है, बट आपके पास वो 10 लाख की गाड़ी आ गई, तो आप बोलेंगे सर इंटरेस्ट 10 लाख रुपए इंक्रीज हो गई, बट आप उसी दूसरी हैंड पे क्या कर रहे, 10 लाख रुपए दूसरे को दे रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों लोग, गाड़ी 10 लाख की आ गई और कैश के फॉर्म में आपने किसी को 10 लाख रुपए दे दिए, तो यहां पे आपका चेंज कुछ नहीं बच्चों लोग, समझो। वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम, और इक्वल है यदि वो हीट लूज कर रहा है, सिस्टम हीट लूज कर रही है, सराउंडिंग वहां पे इंटर एनर्जी जो रहे। तीसरी केस इसमें क्या है, कब इंटर एनर्जी जरूर रहेगी, ऐसा भी हो सकता है बच्चों लोग कि आपने हीट को दिया, हीट इज सप्लाइड, हीट इज सप्लाइड टू सिस्टम, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं गेन ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ हीट, ओके, हीट गेन कर रही है सिस्टम, ओके, इज इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग। मान के चलो कि आपने आपके बैंक के खाते में 100 रुपए आ गए, तो इंटर एनर्जी 100 आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, बट उसी टाइम पे आपने 100 रुपए का कुछ चीज खरीदा, पेन हो, पेंसिल हो, नोटबुक है, कुछ ना कुछ खरीदा, इसका मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं है यहां पे, समझो, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। तीन बातें ध्यान में रखनी बच्चों लोग, डेल्टा यू कब 0 आएगा, एक तो आइसोथर्मल में आएगा, नहीं तो आप जितना हीट लॉस कर रहे उतना ही आपका कंप्रेशन हो रहा है, या तीसरी केस है आप जितनी हीट आप सप्लाइड कर रहे हैं बच्चों लोग उतना ही एक्सपांशन हो गया, वहां पे इंटर एनर्जी 0 आएगी। तीन बातें बच्चों लोग नोट करना है। यस, कोई डाउट है इसको? तो अभी यहां पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अभी कुछ मैं इलिस्ट्रेशन देता हूं आपको, फटाक से 3 इलिस्ट्रेशन देता हूं, तो आप बताइए, मैं एक साइंटिफिक इलिस्ट्रेशन देता हूं आपको, ठीक है? चलो अभी यहां पे समझना है आपको, यस, फटाफट फटाफट बोलना है बच्चों लोग, हाँ, आप बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया, ओके? तो एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट तो बिल्कुल नहीं करना है, एक एक मॉलिक्यूल की एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, तो वो मुश्किल हो जाएगा एक एक मॉलिक्यूल की एनर्जी देखना, तो हमें चेंज देखना होता है एक्चुअली, और चेंज भी कैसे देखना है आपको पता चला है कि आप चेंज इंटर एनर्जी का देखना चाहते हैं, तो फिर उसको कैसे देखेंगे, ओके? देखो अभी हमें फर्स्ट लॉ की तरफ जाना है बच्चों लोग, हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें देखना है, समझना है फर्स्ट लॉ क्या है। देखो यहां पे हमें समझना क्या है, तीन केस लेता हूं, यहां पे मान के चलो कि आपने कुछ 20 किलो जूल का वर्क डन जो है ऑन सिस्टम के ऊपर हो गया। पहली जो केस है बच्चों लोग, 20 किलो जूल का वर्क डन ऑन सिस्टम, समझो इसको, हाँ, 20 किलो जूल का वर्क डन सिस्टम के ऊपर हो गया, ओके? इसका मतलब क्या है कि सिस्टम के अंदर 20 किलो जूल इतनी एनर्जी ऐड हो गई, वर्क डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है, सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी क्या हो गई बच्चों लोग, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यस, इट इज एडेड टू इंटरनल एनर्जी, ये जो वर्क है वो इंटरनल एनर्जी के अंदर ऐड हो जाएगा, इट इज एडेड, इट इज
एडेड इन इंटरनल एनर्जी। यहां पे इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसके उस वो जो वर्क है वो इंटरनल एनर्जी के अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों लोग, यहां पे डेल्टा यू जो है बच्चों लोग वो +20 किलो जूल से इंक्रीज हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज बाय 20 किलो जूल। समझो इसको, समझ रहे बच्चों लोग, यहां पे आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यस बच्चों लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 20 किलो जूल का वर्क डन हुआ है, मतलब आपका कंप्रेंशन हुआ है। तो कंप्रेंशन हुआ है तो इंटरनल एनर्जी का इंक्रीमेंट फिक्स है, यदि हीट बाहर नहीं जा रही तो। हाँ यस, पहली केस सबको समझ में आई? यस, डेल्टा यू क्या आ गया 20। पिस्टन जैसे ही नीचे आएगा वहां पे अंदर की मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ने लगेगी। यस, तो पिस्टन मूव करने से पहले इंटरनल एनर्जी कम थी, अब पिस्टन नीचे आ गया तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा आ गई, तो ज्यादा माइनस कम पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नहीं? तो कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ी? जितना आपका कंप्रेस हुआ है। कितना कंप्रेस हुआ है? 20 किलो जूल का कंप्रेशन हुआ है। समझो, तो यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा W का जो साइन है बच्चों लोग वो आएगा आपका वर्क डन ऑन सिस्टम, यहां पे वो आया प्लस, मतलब W भी प्लस है U भी प्लस है। W नेगेटिव है तो बात करेंगे हम। ओके, यहां पे W प्लस है आपका। तो यहां पे हम दूसरी केस क्या बोल सकते हैं? यदि आप ऐसा बोलेंगे कि कुछ 10 किलो जूल एनर्जी का लॉस हो गया, सिस्टम ने क्या की 10 किलो जूल एनर्जी लॉस कर दी, समझ रहे? तो सिस्टम रिलीज, ऐसा बोलेंगे आप। यहां पे सिस्टम रिलीज 10 किलो जूल, ओके, सिस्टम रिलीज 10 किलो जूल, ओके, ऑफ हीट, ओके, टू सराउंडिंग, ओके, and perform 50 kilojoule work on surrounding. Yes, सॉल्व करो अभी इसको, क्या हो जाएगा? यदि आप ये जो सिस्टम है इसने 10 रुपए भी दिए बाहर फेंके इन द फॉर्म ऑफ हीट, सिस्टम रिलीज 10 किलो जूल ऑफ हीट, और वो क्या कर रहा है? वर्क भी परफॉर्म कर रहा है, ऑन सराउंडिंग, सराउंडिंग के ऊपर वर्क परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब वो आगे ऊपर जा रहा है, मतलब एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांशन के टाइम इंटरनल एनर्जी कम होती है और हीट लॉस करते टाइम आपकी इंटरनल एनर्जी, मतलब आपने क्या कुछ चीज भी खरीदी और किसी को कैश में भी पैसे दिए, तो जो चीज खरीदी वो कितने की खरीदी? 10 किलो जूल की, तो वहां पे खरीदी तो वहां पे कम हो गई, एक्सपांशन हो गया। और आपने किसी को 15 रुपीज भी कैश में दिए तो आपकी दो बातों का लॉस हो गया। आपने एट ए टाइम क्या की? हीट भी लॉस की, और क्या वर्क भी आपने किया, पैसा खर्च हुआ वहां पे। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों लोग? इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीज। यहां पे इंटरनल एनर्जी जो है बच्चों लोग वो डिक्रीज हो जाएगी 25 किलो जूल से। समझो, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है बच्चों लोग? डिक्रीज हो रही है, समझ रहे? और तीसरी केस क्या है बच्चों लोग? तीसरी केस समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिखता हूं तीसरी केस। दो केस समझ में आई तो बता दीजिए बच्चों लोग, तो यहां पे मैं तीसरी केस बोलता हूं। ओके, अभी देखो तीसरी केस क्या है। मान के चलो कि आपने हीट जो है वो 30 किलो जूल की ऐड होगी, वहां पे 30 किलो जूल हीट इज एब्जॉर्ब एंड वहां पे 50 किलो जूल वर्क डन बाय सराउंडिंग या ऑन सिस्टम, बाय वर्क डन ऑन सिस्टम,
30 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब हो गई, 30 किलो जूल की एनर्जी क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, अंदर आ गई, और आपने वर्क भी किया 15 किलो जूल का वर्क डन, यहां पे सिस्टम के ऊपर हो गया, मतलब सिस्टम कंप्रेस हो गई, मतलब वर्क भी हो गया और हीट भी आ गई, दो फायदे हो गए उसको लिए। तो इंटर एनर्जी आपकी कितनी बढ़ेगी, बोलो। यहां पे चेंज इन इंटर एनर्जी क्या आएगी बच्चों लोग, आपका वर्क हुआ है, हीट भी आई है, तो हीट कितनी आई है, 30 किलो जूल फायदा गेन हुई, और किसी ने आपको 15 किलो जूल का वर्क भी हो गया, 15 प्लस ऐड हो जाएगी, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 45 किलो जूल की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और यहां पे और भी पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं यार, मैंने इसको ऑलरेडी आपको लिख के दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने हीट को लॉस किया, आपने हीट को लॉस किया, हीट इज रिलीज, हीट इज लॉस बाय 20 किलोजूल and work done on system, ओके, वर्क डन ऑन सिस्टम, वो भी आपका 20 किलो जूल हो गया, तो यहां पे सीन क्या आएगा, हीट लॉस होगी माइनस, मतलब उतनी इंटर एनर्जी कम हो जाएगी, और वर्क डन सिस्टम के ऊपर हो गया प्लस, इंटर एनर्जी आपकी बढ़ेगी 20, तो यहां पे 1 प्लस 1 माइनस है, तो यहां पे क्या आएगा, जीरो, इंटर एनर्जी जीरो। ये पॉइंट हमने इसके पहले डिस्कस किया है कि नहीं किया है, यस बच्चों लोग। तो चलो अभी यहां पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने वाले हैं। इसका सीधा सीधा ये मतलब हो जाता है बच्चों लोग कि ये जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है इंटरनल एनर्जी से वर्क में, इंटरनल एनर्जी से हीट में, हीट में से इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी से वर्क में, या वर्क से हीट में। एनर्जी ऐसे एक्सचेंज हो रही है बच्चों लोग, वो यहां से निकालो इसके अंदर वो अलग फॉर्म में आएगी, वहां से निकालो उसके अंदर अलग फॉर्म में जाएगी, समझ रहे, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें रीडिंग क्या देखना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, देखो फर्स्ट लॉ, और उससे बढ़िया क्या है मालूम है क्या, सेकंड लॉ, इससे बढ़िया है। पहले तो बढ़िया बात आपको कब समझ में आएगी, जब आपको फर्स्ट लॉ समझ में आएगा, और फेमस कौन है, फर्स्ट लॉ फेमस है, बहुत बढ़िया बात कौन है, सेकंड लॉ है। फेमस फर्स्ट लॉ है, बट इससे बढ़िया सेकंड लॉ है, बताता हूं आपको, ओके। तो पहले तो फेमस को देख लेते हैं, कई बार ऐसा होता है, फेमस तो बहुत होता है, ओके, बट उससे भी आप बोलते हैं ना, ये एक्टर की एक्टिंग बहुत अच्छी है यार, बट फेमस नहीं है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं आप, सेम। यहां पे फर्स्ट लॉ तो बहुत फेमस है, ओके, तो यहां पे हेडिंग डालना है बच्चों लोग, यहां पे हेडिंग डालना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। अभी पुराने सिलेबस में कुछ स्टेट बोर्ड के अंदर सेकंड लॉ था, और नए सिलेबस के अंदर सेकंड लॉ को निकाला गया है, क्यों मालूम नहीं मुझे, बट आप एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट से आपको फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ बिल्कुल याद रखना है, ओके। किसी बोर्ड के अंदर सेकंड लॉ नहीं भी है तो आपको उसको याद करना है बच्चों लोग, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से आप यदि कर रहे कोई, तो फर्स्ट लॉ तो आपको सब सिलेबस के अंदर है, सेकंड लॉ कुछ सिलेबस के अंदर नहीं है और कुछ बोर्ड के अंदर वो है, ओके। तो पुराने सिलेबस में बहुत सारे बोर्ड के अंदर था वो एक्चुअली, ठीक है, बट क्या रॉकेट साइंस वाले बोर्ड है हमारे पास, तो वो कुछ कर नहीं सकते हम उनके लिए, ठीक है। तो चलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ओके, मतलब चीज का मजा निकल डालते बच्चे लोग, जैसे ही आप मोमेंटम में आते वो आपका मोमेंटम तुरंत वहां पे काट देते ऐसा, ओके। तो फिर ये तो मुझे बिल्कुल बात पसंद नहीं है कि सिलेबस एक मोमेंटम के अंदर कंप्लीट होना बहुत जरूरी है बच्चों लोग, ताकि आपको चीजों को कोरिलेट करना आना चाहिए, आप कंसेप्ट को सीखेंगे तो आपको वो सिलेबस एक अच्छा सिलेबस लगेगा, बट जैसे बच्चे लोग मोमेंटम में आते हैं वो सिलेबस काट देते वहीं पे, ओके। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो स्टेट बोर्ड कुछ है, जैसे कि हमारा स्टेट बोर्ड है, रॉकेट साइंस है,
तो यस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखना क्या है, सिंपली बहुत ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पे हमें देखना क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो लॉ है इसके अंदर हम एनर्जी का कंजर्वेशन, दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, और दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसका कंजर्वेशन, एनर्जी का कंजर्वेशन है। वो आपकी इंटर एनर्जी में भी जा सकती है, हीट में भी आ सकती है, वर्क में भी आ सकता है। कोई एक होता है भगवान, वो आपको किसी भी फॉर्म में दिख सकता है यार, वो विट्ठल हो या कृष्ण जी हो या राम जी हो या कोई भी हो, गॉड का कोई भी फॉर्म हो, वो आपको किसी भी फॉर्म में दिखेगा। या आपको कोई हेल्प करने वाला आदमी है, उसके फॉर्म में आपको वो भगवान दिख रहा है, समझ रहे? तो वो जो भगवान दिख रहा है उसको आपको स्पेसिफाई करना है, राम जी, कृष्ण जी, विट्ठल जी, समझ रहे? तो वो स्पेसिफाई होना बहुत जरूरी, नहीं तो आप बोलेंगे कि हाँ ये आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये भगवान है, क्या ये भगवान है? अरे वो भगवान है वो, बट वो राम जी है या कृष्ण जी है या सीता जी है या विट्ठल जी, कोई कुछ तो है, उसको स्पेसिफाई करना बहुत ही जरूरी है। आप बोलेंगे सर एनर्जी कंजर्वेशन है, अरे एनर्जी कंजर्वेशन है, बट वो एनर्जी किसके फॉर्म में आप दिख रही है, हीट के फॉर्म में दिख रही है या वर्क में फॉर्म में दिख रही है या इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में दिख रही है, उस फॉर्म को स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है बच्चों लोग, समझ रहे? तो फर्स्ट लॉ को समझो बच्चों लोग, फर्स्ट लॉ क्या है, एनर्जी का कंजर्वेशन है। ओके, एनर्जी ट्रांसफर होगी इस फॉर्म में से उस फॉर्म में, उस फॉर्म में से उस फॉर्म में। यस, तो हमें यहां पे क्या समझना है, अकॉर्डिंग टू द लॉ यहां पे जो टोटल एनर्जी है सिस्टम एंड सराउंडिंग की, वो कांस्टेंट रहने वाली है बच्चों लोग। सिस्टम और सराउंडिंग की जो टोटल एनर्जी की बात करेंगे हम, तो वो कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि सिस्टम से यदि सराउंडिंग के पास जा रही है या सराउंडिंग से सिस्टम के पास आ रही है, तो क्या फर्क पड़ता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग को? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। टोटल एनर्जी यूनिवर्स की कांस्टेंट है, यह समझो पहले। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स क्या है बच्चों लोग? कांस्टेंट। यस, तो लॉ क्या बोलता है बच्चों लोग? लॉ ये बोलता है, लॉ स्टेटेड दैट, ओके, लॉ क्या बोलता है? लॉ ये बोलता है बच्चों लोग कि आपकी एनर्जी ऑफ यूनिवर्स है वो आपकी रिमेन्स कांस्टेंट है। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिवर्स की जो एनर्जी है बच्चों लोग वो कांस्टेंट है, समझो इसको। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, वो कांस्टेंट है, वो चेंज होने वाली नहीं है एनी हाउ। पहली बात क्लियर है सबको? यस। बात नंबर टू क्या है कि यदि आप टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करें, यदि आप टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करें, टोटल इंटरनल एनर्जी किसकी? यस, एक आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल इंटरनल एनर्जी एक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या? एक उसको आइसोलेट किया हुआ है सराउंडिंग से, कुछ लेना देना नहीं है सराउंडिंग से, आइसोलेट किया हुआ है, पूरा जाका हुआ है, पूरा इंसुलेट किया हुआ है सिस्टम को। ओके, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, समझो इसको। एक आइसोलेटेड सिस्टम है मतलब सराउंडिंग से कुछ लेना देना नहीं है, मैटर का आना जाना बंद है और एनर्जी का भी आना जाना बंद है। एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, समझ रहे? तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड जो सिस्टम है बच्चों लोग, वहां पे आपका क्या होने वाला है? यस, एनर्जी, यस, ओके, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। टोटल इंटरनल एनर्जी जो आइसोलेटेड सिस्टम की है बच्चों लोग, वो कांस्टेंट है। टोटल इंटरनल एनर्जी, आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहा हूं बच्चों लोग, हाँ समझना है, नहीं तो आप बोलेंगे सर यहां पे आइसोलेटेड नाम निकाला तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है। यस,
तीसरी बात क्या है यहां पे, तीसरी बात क्या है, यदि आप एनर्जी देख रहे तो यहां पे आपका आपने जितना हीट दिया था 20 किलो जूल का हीट दिया था, तो 20 किलो जूल की एनर्जी वहां पे बढ़ गई थी, यस, या 20 किलो जूल का वहां पे वर्क हो गया था, तो एनर्जी कहां खर्चा हो रही है, मतलब लॉस डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई ना यार, वो आपको हीट के अंदर 20 किलो जूल थी, अब वो एनर्जी के अंदर 20, या वो वर्क एक्सपांड हो गया, वर्क के अंदर है वो 20, या ऐसा भी हो सकता है हीट आपने कुछ 20 किलो जूल की दी और उसमें से 10 किलो जूल आपका वर्क हो गया, एक्सपेंशन हो गया, तो वर्क हो गया, एक्सपेंशन हो गया माइनस, अभी बच दी कितनी 20, उसमें से वहां पे एनर्जी बढ़ेगी कितनी 10, ऐसा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, समझो। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हैं, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यस, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी हम बना भी नहीं सकते यार और खत्म भी नहीं कर सकते, ओके, इट ओनली कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, इसको हम एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, समझ रहे बच्चों लोग, इसको हम एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इसको कंप्लीट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, समझ रहे आप बच्चों लोग, यस। तो हमें यहां पे समझना क्या है, फर्स्ट लॉ का हमें एक स्टेटमेंट देखना है, सिस्टम एक्सचेंज कर रही है एनर्जी सराउंडिंग के साथ, आइदर वर्क, आइदर ट्रांसफर ऑफ हीट या डूइंग द वर्क, समझो इसको, सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी का एक्सचेंज कर रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट या डूइंग परफॉर्मिंग द वर्क, चाहे वो एक्सपांशन का हो या कंप्रेशन का हो, हीट लॉस का हो, हीट गेन का हो, समझ रहे। और उस केस में आपकी एनर्जी कब बढ़ेगी कब घटेगी, चेंज निकालना है, ये दिमाग के अंदर पूरा रखना है, समझना है, आप समझ में आ रहा है, यस। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों लोग कि इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये जो है बच्चों लोग, यदि हम एनर्जी यहां पे इंक्रीज करें, आपको एक स्टेटमेंट बना के देता हूं तो आपको फटाफट समझ में आएगा, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, हम यहां पे जो है, यहां पे आपकी एनर्जी है, यहां पे जो भी कुछ है वो एनर्जी है, मतलब यहां पे आपका डेल्टा यू निकलना है, यहां पे मान के चलो आपने हीट दी +20 जूल की, तो यहां पे आपका चेंज कितना आया +20 जूल, और वर्क क्या है, पिस्टन कहीं भी मूव नहीं हुआ है, इसका मतलब 0। तो यहां पे आप डेल्टा यू को कैसे निकालेंगे, ये Q प्लस W, ऐसा भी हो सकता है कि आपने Q जो है वो आपका है +20 और जो W है वो आपका +10, मतलब +10 मतलब कंप्रेशन है, तो यहां पे डेल्टा यू क्या आएगा +20 +10, तो डेल्टा यू क्या आ गया +30। ऐसा भी हो सकता है Q आपका +50 है और W आपका -20 है, तो यहां पे डेल्टा यू क्या आ गया, तो यहां पे +50 प्लस -20, तो यहां पे आपका क्या आ गया +30, चेंज इन एनर्जी, इतनी एनर्जी बढ़ेगी। तो 50 किलो जूल का आपने एनर्जी दिया था, उसमें से 30 किलो जूल वर्क एक्सपांशन में खर्च होगी, एनर्जी खर्च होगी, तो एनर्जी कम हो जाएगी, यस। तो यहां पे एनर्जी का चेंज क्या आएगा 30, समझो बच्चों लोग, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको बोला जाता है बच्चों लोग कि डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W, यहां पे कुछ लोग Q स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर लेते हैं बच्चों लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये फर्स्ट लॉ है कि आपका इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, और यहां पे आपका जो Q है वो प्लस है, तो मान के चलो वहां पे हीट सिस्टम के अंदर जा रही है, Q माइनस है, तो सिस्टम से एनर्जी बाहर हीट बाहर जा रही है। यहां पे आपका जो Q है, दिस डेल्टा U इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यस, यहां पे जो Q है वो आपका क्या है, हीट। वो आपका या तो क्या रहेगा, एब्जॉर्ब रहेगा, एब्जॉर्ब, तो यहां पे आपका प्लस Q आएगा, और लॉस है तो माइनस Q आएगा। सिस्टम, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रही है, लॉस कर रही है। या आपका जो W है वो आपका वर्क है, यहां पे भी आपको एक्सपांशन मिल रहा है, तो यहां पे माइनस W, कॉम्प्रेंशन हो रहा है तो प्लस W। तो जो भी कुछ है वो यहां पे उस सिंबल के साथ लगाना है। यस बच्चों लोग, तो या तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो फर्स्ट लॉ तो समझ में आया होगा बच्चों लोग, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बच्चों लोग, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ को हम अप्लाई कैसे करेंगे, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कुछ रिलेशन, कुछ आपका एक्सपांशन किसका होगा किसका नहीं होगा, ओके। उसके टर्म में भी हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे, और उसके बाद सेकंड लॉ देखेंगे, ठीक है। तो चलो अभी आज के लिए इतना ही बच्चों लोग, कल हम मिलेंगे सेम टाइम पे, ओके। चलो।